खबर कानपुर देहात से है, जहां पर कानपुर देहात के थाना सिवली क्षेत्र के ग्राम लालपुर शिवराजपुर में मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़िता प्रीति पत्नी अभिषेक सिंह उम्र 24 वर्षीय निवासी लालपुर ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर में धाराएं बढ़ाने की मांग की है। मामले में सिवली थाने में एफआईआर दर्ज के अनुसार बीती 22 जुलाई रात 10 बजे प्रीति और पति अभिषेक सिंह मौसी के घर से लौट रहे थे, तभी गाँव के संदीप, अनिल और सीलू पुत्र गण राजेश उर्फ पुत्ता ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने मारपीट की, कपड़े फाड़े, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना थाना सिवली में देने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और आए दिन इसी तरीके की घटनाएं करते रहते हैं। इनके घर में एक फौजी है जो फौज में काम करने के चलते हमेशा दबंगई दिखाते हैं और कहते हैं कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। पीड़िता का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद बीती 28 जुलाई को आरोपी फिर घर आया और 8 दिन में समझौता न करने पर फिर से धमकाया। मेरा नाम प्रीति है। मैं लालपुर कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरे साथ 22 तारीख को रात्रि 10 बजे एक घटना हुई है। घटना जो करने वाले मेरे परिवार के लोग हैं, जिनका नाम है अनिल, सीलू, संदीप, राजेश और आरती। इन 5 लोगों ने मेरे साथ मेरे आदमी की 21 तारीख को मैं गाँव गई थी। 22 तारीख को 9 से 5 बजे आ गई थी। उसके बाद मौसी के यहाँ गई। मौसी के यहाँ से 10 बजे अपने घर आई। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे हस्बैंड से स्कूटी गिर गई। मैं स्कूटी उठाने जैसे ही गई, उन लोग का पहले से प्लान था कि क्या था मुझे नहीं पता। आते ही वो लोग मेरे पर आते ही मुझे मेरे आदमी को खूब मारा, फंसा। मेरे सर पे जो चोट आई फंसा से मुँह से मेरे पूरे कपड़े से नहीं, मेरे आदमी के सर पे कुल्हाड़ी से मारने वाली थी। लाठी बहुत, उनको तो बहुत ही मारा है। मेरे साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ भी हुई है। मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। मेरे जो कपड़े फाड़े हैं उसमें संदीप का हाथ है, सीलू ने मेरे कपड़े फाड़े, दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े फाड़े, अनिल ने मेरे सर पे परसा से बात की, कुत्तन ने भी हाथापाई की है मेरे आदमी। आरती ने इतनी चोट खाने के बाद भी आरती ने मेरे सर पर वार किया है। उसके बाद मैं सीधा चौकी जाती हूँ, महिला चौकी में। महिला चौकी में जो इंचार्ज होते हैं उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी एप्लीकेशन नहीं बोला, जाओ जाओ थाने जाओ। वहाँ से जब मैं थाने गई, सिवली थाने, वहाँ पर मेरी रिपोर्ट आई। पहले बोला पहले ये करा था, वो करा था। उसके बाद बहुत मुश्किल में मेरी रिपोर्ट ली। उसमें मेरे इतना ब्लीडिंग हो रहा था सर से, अभी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। उस समय मुझे बिल्कुल होश नहीं था मेरा क्या एफआईआर में मेरे को क्या लिखा है, मैं क्या लिख रही हूँ। मेरे सर में इतना दर्द था उस समय, मैं जल्दी जल्दी कह रही हूँ, मुझे समझ में आया एफआईआर लिखते लिखते मैं बेहोश हो गई। मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ। फिर मुझे वहाँ से कानपुर सिवली गई। सिवली ने उन्होंने मुझे यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र कर दिया अस्पताल में। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे होश आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ वहाँ क्या किस चीज़ से मैं छूट गई। मुझे याद आया मेरे को फंसा से मेरे सर पे मैंने बात किया। उसकी लड़ाई के दौरान, लड़ाई में मारने के बाद मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। संदीप, सीलू, इन दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े फाड़े हैं। ये देखिए यहाँ ये पूरे मेरे कपड़े फटे हैं। उसके बाद उन लोगों ने फिर मुझे मारा। मेरे आदमी को तो बहुत ज़्यादा ही मारा। मेरे हिसाब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन तीनों पर, संदीप, सीलू, अनिल, कुत्तन और आरती, इन 5 पर जल्द से जल्द एक्शन लो। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है मेरा। कहाँ का मामला है ये? ये लालपुर शिवराजपुर का मामला है। क्या पूरा प्रकरण क्या है, क्या मामला हो गया? मामला ये होता भैया, 1 हफ्ते पहले इनके घर में एक अनिल है। मेरे परिवार में बगल में एक अनिल है। वो मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करते थे, कहीं आइस ब्लिंक करते थे, कहीं कपड़े उतार के दिखाते थे। तो मैंने ये चीज़ 1-2 दिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बताया, तो मैंने इनको बताया, तो इन्होंने भी उनसे बोला कि उनसे बोला कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, आप ऐसे क्यों करते हो। तो वो कहने लगे मैं तो पागल हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने भाई को बताया, संदीप फौजी जो आर्मी में है। तो उन्होंने इनको फ़ोन करके उल्टी सीधी गाली गलौज करने लगे कि तूने मेरे भाई को डांटा या हाथ उठाया, वटेवर जो भी इनके बीच हुआ हो। तो फिर बस इतनी सी बात हुई। उसके बाद हम 22 तारीख को उन्नाव से आए थे। 21 को गए थे हम, 22 को उन्नाव से आए शाम को 5 बजे। शाम को वहाँ से 5 बजे आने के बाद मैं अपनी मौसी के घर गई थी। मौसी घर से शाम वहाँ से 10 बजे आए अपने घर पे जहाँ मैं हूँ।
हाँ, यहाँ से बस ताला खोला है तो वहाँ से संदीप फौजी मेरे गेट पे आके कहते हैं मुझसे कि मतलब बातचीत करी तुरंत। तो मैंने कहा चाचा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब जाओ यहाँ से, जो भी था सॉर्ट आउट करो, जो कुछ भी। कह रहे ठीक है बिट्टू से, इतना कहकर उन्होंने मुझे गाली गलौज दी और चले गए। फिर इन्होंने मुझे आवाज़ दी, मेरे हस्बैंड आए पीछे से तो उन्होंने उनकी स्कूटी गिर गई। स्कूटी गिरने के बाद में जब स्कूटी गिरी उन्होंने मुझे आवाज़ दी, बोला प्रीति मेरी स्कूटी उठा वहाँ पे। तो मैं स्कूटी उठाने गई हूँ जैसे, तो ये पूरा परिवार है, अनिल, सीलू, आरती, संदीप फौजी, इनके पापा जो पुत्तन उर्फ राजेश नाम है जिनका, वो पूरा घर सर मेरे पे टूट गया आके एकदम। और मेरे को ये मौका नहीं मिला कि मतलब मैं उठ के किसी को आवाज़ दूँ या बचाऊँ, मतलब अपने तक जाऊँ मैं। और इतना मारा कि सर पे यहाँ पे भी काफ़ी सारी चोटें आई हैं। ये राइट हैंड मेरा एकदम क्रैक हो रखा है। जब बार बार मैं एकदम, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब उठ के देखा तो इन लोग की मार बंद ही नहीं हो रही थी। उसके बाद इनकी एक चाची हैं, छोटी चाची जो बसती हैं, फिर जब मैंने उनको मतलब उल्टा बचाने की कोशिश करी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद ये संदीप फौजी इन लोगों ने फिर मुझे कस के पकड़ कर, जो ये अनिल सीलू है, इन्होंने मेरे कपड़े फाड़े। साइड में सूट भी फटा हुआ जो मैंने कपड़े पहन रखे थे उस दिन। फाड़ने के बाद ये लोग खुद मुझे और टॉर्चर कर रहे थे। ये मतलब तुमने ऐसा क्यों करा, किस लिए करा, ये सब। तो आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? बस मैं ये सोचती हूँ इनके संदीप फौजी हैं, जो इनके घर वाले जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन का एक भी मतलब इनके ऊपर दबदबा नहीं है। मैं चौकी गई थी, मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मुझे थाने गई, मैं थाने पर भी अपनी एक एप्लीकेशन लगाई है। 22 तारीख से आज 1 तारीख हो गई है सर, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं SP ऑफिस गई, वहाँ पर भी गई, उन्होंने मुझे एक दिलासा दे दिया, हाँ बेटा हो जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना। बट सर अभी तक बताओ कब तक मैं दौड़ लगाऊंगी, बताइए। वो लोग फौजी हैं इसी वजह से कि जाते जाते बहुत परेशान आ गई, कोई सुनवाई नहीं है पुलिस प्रशासन की। कानपुर देहात से भरत पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।